जयपुर से खबर है, जहां ग्रीष्मावकाश कटौती के विरोध में शिक्षकों का प्रदेश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। जयपुर सहित प्रदेश भर में इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है। तो शिविरा पंचांग 2026-27 में अवकाश कटौती पर नाराजगी देखी जा रही है। तो जून में स्कूल खोलने के फैसले को अव्यवहारिक यहाँ पर बताया गया है। भीषण गर्मी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का भी विरोध किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर आंदोलन को शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को जिला स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। अवकाश कटौती को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जून में स्कूल खोलने के फैसले को अव्यवहारिक यहाँ बताया गया है। भीषण गर्मी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का भी यहाँ विरोध किया जा रहा है। तो काली पट्टी बांधकर आंदोलन शुरू हो गया है। 20 अप्रैल को जिला स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। और जयपुर से एक और खबर है, जहां जयपुर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 10 अप्रैल को MNIT में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। 150 से अधिक CEO और शिक्षाविद इसमें शामिल होंगे। शिक्षा और उद्योग के बीच समन्वय बढ़ेगा। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने पर फोकस रहने वाला है। विकसित भारत 2047 लक्ष्य को बल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। पैनल चर्चा, शोध संवाद और प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, देश विदेश की बड़ी कंपनियों की भागीदारी इसमें रहने वाली है। नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान को मंच मिलने वाला है। तो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने पर फोकस रहेगा। विकसित भारत 2047 लक्ष्य को इसके तहत बल मिलेगा। तो जयपुर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल को MNIT में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और जयपुर से एक और खबर, जहां कोटा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया है। अब वैद्य दाऊद दयाल जोशी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रखा गया है। और कैबिनेट सब कमेटी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बड़ा निर्णय लिया गया। तो बैठक में मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी इसमें शामिल हुए हैं। तो जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी की उपस्थिति भी यहाँ पर रही है। आयुर्वेद क्षेत्र में पहचान को नया आयाम मिलेगा। सरकार का बड़ा प्रशासनिक निर्णय है। मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी इस बैठक में शामिल रहे। जयपुर से खबर है, जहां ट्री हाउस स्कूल विवाद में फिर हंगामा हो गया है। दूसरे दिन भी स्कूल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात किया गया है। वार्ता के बाद भी स्कूल बंद का मैसेज, तो पहले मैसेज डिलीट किया, फिर रात में दोबारा डाला गया। अभिभावकों में एक बार फिर आक्रोश बढ़ गया है। विधायक गोपाल शर्मा ने भी वार्ता की थी। आश्वासन के बाद नहीं निकला कोई समाधान। स्कूल प्रबंधन के रवैये पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो जयपुर से खबर है, ट्री हाउस स्कूल विवाद में एक बार फिर हंगामा हो गया है। दूसरे दिन भी स्कूल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों की भारी भीड़ मौके पर जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। तो वार्ता के बाद भी स्कूल बंद का मैसेज, तो पहले मैसेज डिलीट किया गया, फिर रात में दोबारा डाला गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, बिना अभिभावकों को बिना इंफॉर्मेशन के स्कूल को बंद कर दिया गया। उसके बाद कल वार्ता हुई और आज फिर से स्कूल बंद का मैसेज डाला गया, उसके बाद डिलीट किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर विधायक गोपाल शर्मा ने भी वार्ता की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो एक बार फिर स्कूल में अभिभावक मौजूद है।
देखिए, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ट्री हाउस स्कूल का है, जिसमें 180 के जो करीब है बच्चे पढ़ते हैं। एकदम से स्कूल को बंद करने का यहाँ पर निर्णय ले लिया गया। पहले कल इस पूरे मामले को लेकर हंगामा हुआ था। उसके बाद तमाम जो जनप्रतिनिधि है, गोपाल शर्मा स्थानीय पार्षद, इसके अलावा तमाम जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे थे। प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि स्कूल को जो बंद यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एक दिन पूर्व जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये मैसेज डाला गया था कि स्कूल की छुट्टी रहेगी और स्कूल को जो अब जो है बंद यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद कल हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद जो सारी बातें बन गई थी और स्कूल प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। लेकिन एक बार फिर जो है रात को स्कूल ग्रुप में स्कूल बंद होने की बात यहाँ पर की गई, जिससे आक्रोशित परिजन आज एक बार पुनः जो है स्कूल में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर हंगामा उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि 180 बच्चों का भविष्य एकदम से, क्योंकि नया सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में जो अभिभावक है वो खासा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग से इस पूरे मामले में दखलंदाजी की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट लेते हुए कल शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस पूरे मामले पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो इस पूरे मामले पर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार पुनः जो कल वार्ता हुई थी वो निराधार साबित हुई और आज जो स्कूल प्रशासन के द्वारा ये मैसेज डाला गया है, उन्होंने परिजनों की चिंता यहाँ पर जो है बढ़ा दी। अभिभावकों का यही कहना है कि जो ये सत्र है वो इस स्कूल में जो है चले, ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब श्री गंगानगर के घमुडवाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पीएस हेड के पास गंग नहर में मिले युवक और युवती के शव। मृतक युवक और युवती बताए जा रहे खुईखेड़ा थाना क्षेत्र पंजाब के रहने वाले। 7 से 8 दिनों से ये दोनों घर से लापता थे और अब इनके शव पाए गए हैं। घमुडवाली सीआई राजेंद्र सिंह चारण, एएसआई सतीश कुमार ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं और दोनों ही मृतक शादीशुदा बताए जा रहे हैं। तो श्रीगंगानगर के घमुडवाली से बड़ी खबर है, जहां एक युवती और एक युवक का शव मिला है और ये दोनों ही पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दोनों 7 से 8 दिन से लापता थे और आज दोनों के शव घमुडवाली से बरामद किए गए हैं। दोनों के परिजन घमुडवाली पहुंच चुके हैं। दोनों ही मृतक शादीशुदा बताए जा रहे हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां एनएसयूआई स्थापना दिवस पर रन फॉर रोजगार मैराथन आयोजित हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन हुआ है। अल्बर्ट हॉल होते हुए निकली दौड़। गर्ल्स कैटेगरी में प्रिया कुमावत प्रथम आई है। बॉयज कैटेगरी में राजेश शर्मा विजेता रहे हैं। तो विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी यहां पर देखने को मिली है। तो युवाओं के रोजगार मुद्दे को उठाया गया है। सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना भी साधा गया। मैराथन का आयोजन किया गया। गर्ल्स कैटेगरी में प्रिया कुमावत प्रथम रही है, तो वहीं बॉयज कैटेगरी में राजेश शर्मा विजेता रहे हैं। तो रन फॉर रोजगार मैराथन का जयपुर में आयोजन किया गया। एनएसयूआई स्थापना दिवस को लेकर आयोजन। राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। तो अल्बर्ट हॉल होते हुए दौड़ निकली। गर्ल्स कैटेगरी में प्रिया कुमावत प्रथम स्थान पर रही है, तो वहीं बॉयज कैटेगरी में राजेश शर्मा विजेता रहे। और आप खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर में पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसकी चोरी करने की शैली बेहद अनोखी और चौंकाने वाली थी। कोतवाली थाना पुलिस ने 39 वर्षीय तेजाराम सुथार को जोधपुर से गिरफ्तार किया है, जो बबर मगरा क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज है। आरोपी चोरी के बाद घर में 2 से 3 घंटे तक रुककर आराम से खाना पीना करता था और जाते जाते दीवारों पर अजीबोगरीब संदेश लिखकर भी फरार हो जाता था। आईजीएनपी कॉलोनी में हुई एक वारदात में उसने लैपटॉप और टीवी चोरी करने के बाद शराब पी और चिप्स नहीं मिलने पर लिपस्टिक से दीवार पर तंज भरा संदेश भी लिख दिया। पुलिस ने के अनुसार आरोपी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करता था, जिससे उसे ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे अब पकड़ लिया गया है और उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है।
जनवरी में एक आरसीबी कॉलोनी में चोरी हुई थी इंसाफ के यहाँ घर में, जिसमें एक शख्स लैपटॉप और एलसीडी टीवी चुरा के ले गया था। तो उस शख्स को वो मोस्टली चोर प्रवृत्ति गई है और करीब 18 मुकदमे उसके खिलाफ पूर्व में भी दर्ज हो चुके हैं। और अपने मोबाइल वगैरह अपने पास कुछ रखता नहीं है, परिवार से भी बेदखल किया हुआ है। तो उसके संबंध निरंतर आसूचना संकलित करते हुए और तकनीकी सहायता से हमने उसको ट्रेस आउट करके बलदस्तियाब कर गिरफ्तार किया है। हाँ, जनवरी में एक आरसीबी कॉलोनी में नदबई से खबर है, जहां नदबई में अज्ञात चोरों ने पुरानी मंडी स्थित महेश बंसल ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 5 किलो से अधिक चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं और नुकसान 10 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया, जो गहनता से जांच में जुटे हुए हैं। सीओ अमर सिंह राठौड़ सहित नदबई और लखनपुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इस घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है और व्यापार महासंघ ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कड़ी नाराजगी यहां पर जताई है। खास बात यह है कि 25 मार्च को सराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या और लूट की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके बाद एक और चोरी ने पुलिस गश्त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर नोखा से है, जहां नोखा में विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर तेरापंथ भवन में भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ नवकार महामंत्र का जाप कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुबह 8 बजे शुरू हुआ यह सामूहिक महाजाप 96 मिनट तक लगातार चलता रहा, जिसमें जैन समाज के महिला पुरुषों ने पूरे श्रद्धा भाव और तन्मयता के साथ भाग लिया। तो नमोकार की गूंज से पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति यहां पर भर गई। आयोजन के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरा क्षेत्र भक्ति में लीन होकर विश्व कल्याण की कामना कर रहा हो। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां श्री गंगानगर के रामसिंहपुर से बड़ी खबर सामने आई है। एसपी हरिशंकर के निर्देशन पर रामसिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट में करीब 4 सालों से फरार चल रहे सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिर खान निवासी बांगड़सर बज्जू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2021 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में ये आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सहायक उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामले दर्ज होने की सूचना भी सामने आई है। तो थानाधिकारी अजय कुमार ने जानकारी साझा की है। बारां जिले के अंता कस्बे में मिनी सचिवालय निर्माण कार्य कांग्रेस शासन में बजट घोषणा के बाद शुरू होना था, लेकिन वर्षों से यह अधर में पड़ा हुआ है। सीएडी कॉलोनी, जिसे मिनी सचिवालय के नाम पर ध्वस्त किया गया था और कभी पेड़ पौधों से हरियाली और रौनक लिए खड़ा था और अब वीरान और बर्बाद हालत में है। कांग्रेस शासन के दौरान कॉलोनी के आधे हिस्से में उपजिला अस्पताल और आधे हिस्से में मिनी सचिवालय बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसके चलते सीएडी कार्यालय को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया। सरकार बदलने के बाद मिनी सचिवालय निर्माण कार्य रुका रहा और अब सीएडी कार्यालय को एनटीपीटी द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन में चलाने पर मजबूर होना पड़ा है, जो कस्बे से दूर मुख्य नहर के पास स्थित है, जिससे किसानों और आमजन को कार्यालय आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीएडी में मिनी सचिवालय पिछले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार में इसको प्रस्तावित किया था और इसका आवंटन हो चुका है। आवंटन के बाद इसका बजट भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन टेंडर नहीं लगे। इसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसका बजट को रोक दिया है और काम बंद पड़ा है। जो सीएडी अंता की शान हुआ करती थी, आज ये अंता का हृदय स्थल है, वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे अपराधियों ने शरण ले रखी है और मुख्य रोड पर स्थित है, जहाँ पर पोस्ट इलाका है। और इसमें मिनी सचिवालय नहीं होने से हमारा एसडीएम कोर्ट
कृषि उपज मंडी में संचालित हो रहा है। एसडीएम का जो आवास हुआ करता था वो आज किराए के मकान में रह रहे हैं। तहसीलदार का आवास किराए के मकान में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सीएडी की मेन बिल्डिंग में सिंचाई कार्यालय था वो आज मेरे वार्ड नंबर 33 में सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। मिनी सचिवालय का मामला है कि इसमें अच्छे तो अधिकारी बैठते थे, एसडीओ कार्यालय वगैरह सभी थे, और मिनी सचिवालय और ड्रामा सेंटर के लिए ये काम के लिए चालू करने का मकसद था। तो कांग्रेस सरकार के बजट में मिनी सचिवालय और इसके लिए पारित किया गया था और अच्छी कॉलोनी थी। तो ड्रामा सेंटर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मिनी सचिवालय के लिए एक पत्थर नहीं रखा हुआ है। इसमें पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे तो वो सरकार नहीं आने के कारण ये अधूरे रह गए। हॉस्पिटल तो हो गया कंप्लीट उसी समय आधा, और आधा अभी चल रहा है, और इसमें मिनी सचिवालय बनना चाहिए था। अब भाजपा की सरकार। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के मलसीसर उपखंड क्षेत्र के टमकोर गांव में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्य बाजार स्थित 2 हवेलियों के ताले तोड़कर चोरों ने नकदी, चांदी के सिक्कों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हाथ साफ कर लिया। सेन कुमार भंसाली की हवेली को निशाना बनाते हुए चोरों ने सभी कमरों के ताले तोड़ दिए और अलमारी में रखी नकदी, चांदी और यहाँ पर मुख्य जो दस्तावेज थे वो चुरा लिए। भंसाली परिवार कोलकाता प्रवासी है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी को ही एक रात में 10 स्थानों पर चोरी की वारदातें हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीनों में चोरी की घटनाएं यहां पर कई हुई है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। टमकोर गांव 3 और से चूरू जिले की सीमा और हरियाणा बॉर्डर के नजदीक होने के कारण आपराधिक गतिविधियों की आशंका यहां पर बनी रहती है। और अब खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम यहां पर रूबरू होंगे। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबरू होंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि शाम को 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जयपुर से खबर, जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया इसमें मौजूद रहेंगे। इसी के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शामिल रहेंगे और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी इसमें मौजूद रहेंगे।